नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। खट्टर की दो बड़ी घोषणाएं, 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, 50,000 युवाओं को नौकरी, हुड्डा का कमेंट, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12:04 पर बजट भाषण शुरू किया था। बजट भाषण 2:38 पर खत्म हुआ, यानी बजट भाषण 2 घंटे 34 मिनट का रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दूसरे बजट की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और प्रदेश की जनता को समर्पित करते हैं। बजट में 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासें बनवाने का ऐलान किया। वहीं राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज और एक कैंसर विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस बार का बजट 15,05,645 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष के बजट से 13% अधिक है। बजट का 25% पूंजीगत खर्च और 75% राजस्व व्यय होगा। फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया। ये पिछले साल से 11.36% अधिक रहा। वहीं पर करोड़ों रुपए स्टेट डेवलपमेंट गोल से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% अनुमानित है। वहीं पर 7731 करोड़ का बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर, जिसमें 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे। कर्मचारियों, पेंशनों व उनके आश्रितों को इंडोर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार। कैथर जिले के कस्बे राजौंद और हिसार की सिसाई में STP स्थापित किए जाएंगे। CHC में अल्ट्रासाउंड बनने डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार होगा। हर सिविल हॉस्पिटल में 200 बेड उपलब्ध होंगे। 350 चिकित्सक अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों की भर्ती होगी। हर जिला अस्पताल में ICU व प्राइवेट रूम स्थापित किए जाएंगे। फरीदाबाद में एक और फैक्ट्री मजदूर बुरी तरह झुलसा, दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मथुरा रोड पर बड़खल मोड़ के पास स्थित पेंट बनाने वाली कंपनी में शुक्रवार दोपहर को भीषण आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड ने धुआं उठते देखा तो फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को आगाह किया, जिसके बाद लोग बाहर की ओर दौड़े। इसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। बाहर निकलते वक्त सन्नी नाम का एक मजदूर आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया, जिसे सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने फैक्ट्री के मालिक को, पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी थी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास है वो शुरू किया है। पानीपत के ट्रैफिक पुलिस SHO की झज्जर में मौत, कार और कैंटर की टक्कर में गई 3 जाने। झज्जर में शुक्रवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक पानीपत के ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी थे, वहीं एक साथी के साथ कल सुबह कार से गोछी से अपने गांव खानपुर खुर्द जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक कैंटर के साथ उनकी कार टकरा गई। हादसा शुक्रवार सुबह झज्जर जिले के गांव रुरियावास और नौगामा के बीच हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पानीपत में ट्रैफिक पुलिस के थाना प्रभारी के तौर पर तैनात खानपुर खुर्द के निवासी अनिल कुमार गोमछी गांव के रहने वाले अपने एक दोस्त सुरेंद्र अहलावत के साथ इनोवा कार में गोमछी के गांव खानपुर खुर्द अपनी मां के पास जा रहे थे। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण के खिलाफ औद्योगिक संस्था ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में युवाओं को 50,000 नौकरी देने का वादा कर रहे थे, उसी समय उनकी सरकार द्वारा बनाई गई निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हरियाणा की औद्योगिक संस्था ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है और वास्तविक कौशल्य युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। मैर्सस AK ऑटोमेटिक पंचकुला ने हाईकोर्ट में इस संबंध में दायर याचिका में इस एक्ट पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार का फैसला योग्यता के अनुसार अन्याय है। ओपन की जगह आरक्षित क्षेत्र से नौकरी के लिए युवाओं का चयन करना एक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सरकार का फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर का व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। बता दें कि बिल नवंबर 2020 में हरियाणा विधानसभा में पास हुआ, जिस पर फरवरी 2021 में राज्यपाल ने मोहर लगाई। गरज और हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, अधिकतम 5, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरा।
पानीपत में शुक्रवार सुबह से ही तेज हवाओं और गर्ज के साथ बारिश शुरू हुई, जिसमें गुरुवार मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 5 और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार सुबह से मौसम ने करवट ली और सुबह से घने बादल और तेज हवा चली, जिससे गरज के साथ बारिश हुई। ठंडी हवा और बारिश ने सर्दी का एहसास कराया। दिन और रात के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजबीर गर्ग ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की फसल पर दाना पड़ने की प्रक्रिया चल रही है। सरसों की फसल में भी दाना बन रहा है। बारिश तो ठीक है, लेकिन ओलावृष्टि हुई तो दोनों फसलों की बालियां टूट जाएंगी। कई जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। नारनौल में ओलावृष्टि तथा प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम में आई बदलाव के चलते दिन के पारा में गिरावट आई। दिन भर तेज हवाओं के चलने से कारण शाम को ठंडक महसूस की गई। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में प्रदेश में अधिकतम न्यूनतम पारा तेजी से बढ़ रहा था। इस सप्ताह प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी। इसके चलते 7 और 8 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई थी। वर्तमान में एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बृहस्पतिवार की साय से मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छा गए थे। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी पिछले 24 घंटों में हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, जींद, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर, नारनौल, रोहतक आदि में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। नारनौल एरिया में ओलावृष्टि गिरने की खबर है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बनने से 24 घंटे में गरज चमक हवाओं के साथ प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश के अनुमान है। दुष्यंत चौटाला का वार बोले, शानदार बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने हरियाणा के आम बजट का स्वागत करते हुए शानदार बताया। इससे ग्रामीण विकास, रोजगार व फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य का ये बजट तेजी के साथ प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में न केवल हर व्यक्ति के वर्ग के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक डिपार्टमेंट को स्नूट करने पर भी फोकस किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों, गांव के विकास, युवाओं को रोजगार, नई सड़कें, रेलवे लाइन बिछाने सहित निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांव का पहले से ज्यादा तेजी के साथ विकास हो, इसके लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले अधिक धन की व्यवस्था की गई है। पंचायतें आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में जहां निजी क्षेत्र में 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, तो वहीं युवाओं को रोजगार, कौशलों व प्रशिक्षण प्रदान करवाकर अगले 1 वर्ष में 1.5 लाख युवाओं को फायदा दिलवाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बजट में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह म्यूजियम के पेंडिंग पड़े प्रोजेक्टों को गति मिलेगी। हिसार एयरपोर्ट के अलावा पिंजौर, करनाल व नारनौल में भी हवाई जहाजों के लिए नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। पूर्व वित्त मंत्री बोले, राज्य में विकास कार्यों को मिलेगी नई गति। हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया बजट राज्य में विकास कार्यों को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा पेश किए गए बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। खासतौर से किसानों के लिए प्रस्तुत की गई अनेक योजनाओं से कृषि आमदनी को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल होगा। बजट पर यह प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में पेश की गई योजनाओं से राज्य का हर सेक्टर विकास की तरफ जाएगा। किसानों के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो खेती व किसानी को बढ़ावा देने वाली साबित होंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा वित्त सचिवालय करवाएगा FIR। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री खट्टर का घेराव, अभद्र व्यवहार करने वाले पंजाब के विधायकों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा सचिवालय FIR दर्ज करवाएगा। इस दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता व पुलिस महानिदेशक यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। आपको बता दें, सचिवालय में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 10 मार्च की घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया गया। प्रदेश भर में एयरटेल का नेटवर्क बाधित, कई जगहों पर लोगों को आई परेशानी। अम्बाला के साहा स्थित एयरटेल के मुख्य सर्वर रूम में आग लग गई। इस कारण प्रदेश भर में एयरटेल की वॉइस व इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई। कंपनी के इंजीनियर मोबाइल सेवा बहाल करने में लगे हुए हैं। अम्बाला के साहा स्थित एयरटेल कंपनी के सर्वर रूम में कंपनी का
मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट किया जाता है। अम्बाला जगाधरी नेशनल हाईवे पर साहम स्थित एयरटेल कंपनी के मुख्य सर्वर रूम में दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई। सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड को भी दी गई। मौके पर पहुंची फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इससे कंपनी के नेटवर्क की कई जरूरी तारों को नुकसान पहुंचा है। पूरा सर्वर ठप हो गया। एयरटेल के अधिकारियों का कहना है कि आग की वजह से सर्वर रूम में मुख्य नुकसान हुआ है। इसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क ठप हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों में कंपनी अधिकारियों ने कोई ठोस कारण नहीं बताया। बजट पर अभय चौटाला का तंज, आंकड़ों की बाजीगरी करके जनता को भ्रमित किया। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश किया गया, जिसे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात को बेहतर दिखाने की तो भरपूर कोशिश की, परंतु हकीकत कुछ ही और है। बजट में प्रदेश की आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं, बल्कि कर्जा ही कर्जा। बजट में कर्ज और आमदनी को देखकर यही कहा जा सकता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। इनेलो नेता ने कहा कि बजट आम आदमी के मुंह से निवाला छीनने का बजट। जब प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे तो भाजपा सरकार कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। इस बजट में आंकड़ों की बाजीगरी करके प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया। आत्माओं का डर दिखा, सोना और 3 लाख रुपए लेकर तांत्रिक फरार। फरीदाबाद के थाना SGM नगर इलाके में 2 तांत्रिक की महिला को बुरी आत्माओं के साए से छुटकारा दिलाने के नाम पर उससे 3 लाख रुपए नगद, 3.5 तोले सोना लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। 3 महीनों के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो महिला ने पुलिस आयुक्त से मदद की है। आयुक्त के निर्देश पर पुलिस मामला दर्ज कर अब जांच में जुटी है। जींद रेलवे स्टेशन के निकट खून से लथपथ शव मिलने से मचा हड़कंप। सिटी रेलवे स्टेशन के निकट व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों के माथे पर चोट का निशान था और उसके कपड़े भी खून से सने थे। घटना की सूचना पाकर जींद शहर थाना पुलिस, CIA स्टाफ और डिटेक्टिव स्टाफ फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। शव का मुआयना किया। शनाख्त न होने के चलते शव को उस्मानिया हॉस्पिटल के शव गृह में रखवा दिया गया है। रॉकी मित्तल को 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, करीब 6 वर्ष पूर्व कैथल में एक प्रदर्शन के दौरान जज के साथ मारपीट करने के मामले में कैथल पुलिस ने हरियाणा सरकार में पूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल को मंगलवार को पंचकुला से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने रॉकी मित्तल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए थे। और रॉकी मित्तल का बचपन से ही संगीत से लगाव रहा है। उन्होंने 2014 में PM बनेगा नरेंद्र मोदी गाना निकाला था, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। किसानों को जल्द मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। गांव में CCTV वाली सोलर लाइट भी लगेगी। बजट पेश करके CM खट्टर ने कहा है कि नलकूप कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लंबित आवेदनों के लिए कनेक्शन जारी करने को वचनबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनेक्शन के आवेदकों को लाभ होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा 5 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब डिस्कॉम्स द्वारा 3 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेटों की अनुमति भी दी गई है। हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से अपनी भूमि पर 77 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, पंचायती भूमि पर 16 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपए की गई। मनोहर सरकार ने बजट में की गई नई योजनाओं का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने वृद्धों की सौगात देते हुए प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। अभी ये पेंशन 2250 रुपए मिल रही है। आपको बता दें, 2021-22 के लिए दिए गए करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। ये संशोधित अनुमान 2020 और 21 के 1,37,768 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट परिवार में 25% 36,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभपात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही से योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 11वीं में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। मनोहर सरकार ने पेपरलेस बजट किया पेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने शुक्रवार को बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2021-22 का इस बार का 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया। ये 2020-21 बजट से 13% अधिक है।
मुख्यमंत्री ने गणेश वंदना से बजट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि 91 वर्ष पूर्व आज के दिन महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दाढ़ी मार्च की शुरुआत की थी। हरियाणा वालों को मनोहर लाल ने क्या दिया, बजट की प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट पेश करते हुए बजट कोरोना के ऐसे साय में तैयार किया जो पहले कभी सामने नहीं आया। ये बजट हरियाणा को विकास पथ पर आगे बढ़ाने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की, जिसके तहत ऐसे परिवारों को प्रति परिवार 5 किलो गेहूं 1 किलो दाल की दी गई जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए केंद्रित करने की आवश्यकता है। 2 घंटे 40 मिनट में 63 पेजों का बजट बिना किसी ब्रेक के पढ़ा गया। बीच में 2 से 3 बार पानी जरूर पिया। पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1,55,645 करोड़ का बजट प्रस्ताव था। प्रदेश में 9वीं से 12वीं के बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलेगी। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वृद्धा पेंशन 2500 रुपए, 884 करोड़ रुपए रोजगार के लिए खर्च किए जाएंगे। 868 करोड़ रुपए कौशल विकास के लिए, SYL नहर के लिए 100 करोड़, श्रम विभाग के लिए 71 करोड़, 350 चिकित्सा अधिकारी, 60 दंत चिकित्सा मिलेंगे। यमुनानगर, कैथल, सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। सिरसा को मिली सौगात, डबवाली से उत्तर प्रदेश तक बनेगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री खट्टर ने डबवाली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ड्रीम प्रोजेक्ट से मेरठ तक 4 लाइन एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इससे हरियाणा और पंजाब के कई शहरों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रोड मैप की बात करें तो डबवाली गांव से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे कालावाली, रोड़ी, सरदुलगढ़, रतिया, भुन्ना, सनियाना, प्रभुवाला, ओचाना, नगूरा, असंत, सिविदो से पानीपत जाएगा। बीच में कुछ हिस्सा सरदुलगढ़ पंजाब का है, शेष हिस्सा हरियाणा का है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को लेकर 16 मार्च 2020 को अधिकारियों से विचार विमर्श कर चुके हैं। इसका सर्वे भी करवाया जा चुका है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी बाकी है जो कि जल्द की जाएगी। 14 कस्बों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे की लंबाई करीबन 300 किलोमीटर होगी। हालांकि यह पहले से ही मार्ग बना हुआ है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। सिरसा में प्रॉपर्टी विवाद में प्रधानाचार्य ने जहर निकला, गद्दे के नीचे मिला सुसाइड नोट। मंडी डबवाली के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य वार्ड नंबर 12 के रहने वाले राजकुमार मेहता ने जहरीला पदार्थ निकलकर अपनी आत्महत्या की। 2 पेज के सुसाइड नोट के आधार पर शहर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे पुलकित मेहता के बयान के आधार पर शहर के 2 प्रॉपर्टी डीलरों समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का बताया जा रहा है। आसमानी बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। गुरुग्राम सेक्टर 82 स्थित वाटिका सिग्नेचर विलास में पेड़ों के नीचे खड़े 4 लोग आकाशीय बिजली गिरने की से गंभीर रूप से झुलस गए। एक व्यक्ति की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। चारों व्यक्ति वाटिका सिटी बिल्डर की ओर से बागवानी का काम देख रहे थे। हादसा शुक्रवार 4:30 बजे हुआ। बारिश होने की वजह बचने के लिए चारों व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़े थे। घायलों को मानेसर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बेमौसम आई बरसात व ओलावृष्टि से किसानों के अरमानों पर गिराए ओले। शुक्रवार शाम को हुई तेज बरसात ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। नारनौल जिले में 27 mm बारिश हुई है। दुड़ेला गांव में भारी ओलावृष्टि होने का समाचार है। तेज बरसात होने से नारनौल शहर की अधिकांश सड़कें पानी से लबालब भर गई है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसों ने बढ़ाई चिंता। अम्बाला में संक्रमितों का होगा जीनोम टेस्ट। ब्रिटेन और अफ्रीका में कोरोना वायरस के लिए नए स्ट्रेन का अम्बाला में पता लगाने के लिए अब स्वास्थ्य महकमे में खास योजना बनाई है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए नंबर ऑफ टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद में अब यह पता लगाया जा रहा है कि वायरस पुराना है अथवा सेकंड स्ट्रेन तो नहीं है। इसके लिए जीनोम टेस्टिंग से वायरस की श्रेणी पता लगाई जा रही है। पुणे स्थित लैब को सप्ताह में होने वाली सैंपलिंग का 5% सैंपल भेजे जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक पुणे से आई रिपोर्ट में जीनोम वायरस की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा में शुरू होगी किसान मित्र योजना। 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को मिलेगा लाभ। किसान मित्र योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा आसान तरीके से पहुंचाया जाएगा। हरियाणा किसान मित्र योजना 2021 का लाभ 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए हरियाणा को 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसान मित्र योजना 2021 के जरिए राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा।
महिला बैंक मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पानीपत के सरकारी बैंक के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला मैनेजर के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने को लेकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप जड़े हैं। परिजनों ने बताया कि पति व ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा शादी के कुछ ही दिनों बाद ही दहेज की प्रताड़ना में शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति गंभीर हालत में अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से फरार हो गया। महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, जिसकी एक बेटी भी है। मेवात में अब नहीं होगी पानी की समस्या, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के मेवात में अब पानी की समस्या नहीं होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए वक्त बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह नहर बादली के निकट गुरुग्राम जल आपूर्ति से पाइपड चैनल के रूप में निकाली जाएगी। केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी। तो हरियाणा की आज की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप कहां से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना जिले या फिर तहसील का और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर करें। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। हरियाणा के तमाम जिलों से हमें कॉल आते हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस बुलेटिन की कामयाबी आप हैं। हमारी कोशिश है तमाम तथ्यों के आधार पर क्रेडिबिलिटी को जांच कर खबरों की विश्वसनीयता को सामने रखकर हम उसी खबर को आप तक पहुंचाएं जो जनहित या सामाजिक सरोकार से जुड़ी है। हमारी कोशिश रहती है हरियाणा की तमाम खबरों का रिव्यू करके उनमें से 25 खबरों को छांटा जाए, जिसमें तमाम हरियाणा के जिलों को शामिल किया जा सके। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हमें जरूर इस खबर को डाला करें। बाकी विज्ञापन के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।